हेलो एनिमे लवर्स, एक न्यू एनिमे क्लासरूम ऑफ एलीट के सीजन 3 के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट आयनाको जी के क्लासरूम को, जहाँ पे जो उसकी क्लास टीचर थी सभी से कह रही होती है साल कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ, इसीलिए मुझे तुम लोगों से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तभी जो स्टूडेंट थे खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ जो टीचर थे वो कहने लगते हैं लेकिन जो स्कूल के कम्युनिटी है उन्होंने डिसाइड लिया है इस साल एक स्पेशल एग्जाम होगा और जो इस एग्जाम में फेल होगा वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी जो आयनाको जी सोचने लगता है, इस वजह से लगता है जो टीचर है बहुत ही स्ट्रेस में होंगी। तभी दूसरी तरफ जो टीचर थी वो कहने लगती है इस एग्जामिनेशन में तुम लोगों को 3 स्टूडेंट को चुनना होगा जो टॉप पे रहेंगे और जो 3 स्टूडेंट दूसरी तरफ होंगे जो एकदम लास्ट में होंगे। जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनको प्रोटेक्टिव पॉइंट मिलेगा। इसकी वजह से वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उससे एक्सप्लेन होने से बच सकते हैं। तभी हिराटा पूछता है जो बॉटम के टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनका क्या होगा। और तभी जो टीचर कहने लगती है जो बॉटम के 3 स्टूडेंट होंगे उनमें से एक स्टूडेंट को इस साल निकाल दिया जाएगा क्लास से। तभी ये सुनने के बाद स्टूडेंट तो परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं तो फिर हम क्या करें। और तभी जो टीचर कहने लगती है और एग्जामिनेशन का ये रूल है, तुम लोग इस वोटिंग से एब्सेंट नहीं हो सकते और अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते, तुमको दूसरों को चुनना होगा। अभी देख पाते हैं जो ईएमआईची था बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, कह रहा होता है ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तभी हम देख पाते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। दूसरी तरफ जो हिराता था वो कहने लगता है हम लोग को डरना नहीं चाहिए, हम लोगों को इस एग्जामिनेशन में लूप होल ढूंढने चाहिए। अभी जो हिराटा का जो सपोर्ट है वो सुजुने करने लगते हैं, कहते हैं हम इस एग्जामिनेशन में ज़रूर से लूप होल ढूंढ सकते हैं। लेकिन उन लोगों की बातें जो टीचर है वो रोक देती है और कहती है ये कहना बेकार है क्योंकि इस साल कोई भी एक बंदा ज़रूर से एक्सपेल होगा। तभी हम देख पाते जो हिराता था उस टीचर से पूछने लगते टीचर हम कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट को बचाने के लिए। तभी जो टीचर है वो कहने लगती है अगर तुम 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट दे सकते हो तो फिर तुम स्टूडेंट को बचा सकते हो एक्सपेल होने से, अगर ऐसा नहीं कर सकते जो स्टूडेंट हो निकाल दिया जाएगा। तभी जो ईएमआईची था परेशान होने लगता है और कहता है अब हम क्या करें। तभी जो एक लड़की उसे कहती है तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते। तो एक दूसरी लड़की उससे कह रही है तुम पहले बैठ जाओ। लेकिन जो ईएमआईची थी उसको गुस्सा करने लगता है, उससे पूछा तुम किसे वोट करोगे। तभी जो लड़की थी उसे कहने लगती है तुम्हारी बिजनेस की बात नहीं है। अभी जो कोएंजी है सभी से कहने लगता है तुम लोग इस एग्जामिनेशन को पहले समझे ही नहीं, इस एग्जामिनेशन का असली मतलब है हम एक किसी बेकार स्टूडेंट को हमारे क्लास से निकाल दो जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो। तभी हम देख पाते हैं जो बाकी के स्टूडेंट थे गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन जो हिरात था उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो बाकी के स्टूडेंट थे उसे ही कोसने लगते हैं, उससे कहते हैं तुम तो टॉप 3 स्टूडेंट में जाओगे लेकिन हमारा क्या होगा। तभी सुजुने सभी से कहती है तुम लोग अभी के रुक जाओ, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वोट में अभी बहुत ही टाइम है, इसीलिए हमको पहले सोच लेना चाहिए हमें क्या करना होगा। जो प्रोटैगनिस्ट से सोचने लगता है इस एग्जामिनेशन में कोई भी ज़रूर से निकलेगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट जो स्टडी ग्रुप है वो एक जगह पे खाना खाने के लायक होता है, वहाँ पे सभी डिस्कस करने लगते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है इस एग्जामिनेशन में हमारे क्लास से कोई भी एक बंदा ज़रूर से निकलेगा तो फिर हमें सोच लेना चाहिए हमको किसे वोट करना चाहिए। तभी जो हम देख पाते हैं जो आयनाको जी था वो कहने लगता है ये बात सच है, लगता है इस एग्जामिनेशन में कोई ज़रूर से निकलेगा और हम वोट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हमको एक दूसरे का जो नेम है वो लिखने के बजाय हमको एक ग्रुप में एक नेम लिखना चाहिए जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। जो ग्रुप के बाकी जो स्टूडेंट थे वो मान जाते हैं इस बात से। तभी आयनाको जी सोचने लगता है जो क्लास में जिसकी फेवरेबिलिटी सबसे कम है वो इस बार एग्जामिनेशन में निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ आयनाको जी आ जाता है लाइब्रेरी में रियून से मिलने के लिए। तभी वो देख पाता है रियून एक कोने में बैठ कर किताब पढ़ रहा है। तभी जो आयनाको जी सोचने लगता है जो रियून है बहुत ही शांत हो चुका है। तभी वहाँ पे सुजुने आते और कहती है चलो हम चलते हैं उससे बात करने के लिए। तभी हम देख पाते जो सुजुने है उसके पास जाता है और उससे पूछते हैं क्या तुम फ्री हो। तभी जो कोएंजो देखता है सुजुने आई होती है, तभी उससे कहते तुम्हें क्या चाहिए। तभी जो सुजुने उससे कहने लगते हैं मुझे तुमसे बातें करनी है। तभी हम देख पाते हैं वो तीनों चले जाते हैं एक जगह पे बातें करने के लिए। तभी कोई रियून है उससे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम्हें स्पेशल एग्जामिनेशन में क्या कुछ चाहिए मुझसे। तभी हम देख पाते हैं सुजुने उससे कहने लगते हैं मुझे पता है जो तुम्हारे क्लास डी है तुम्हारे पीछे है और तुमको निकालना ज़रूर से चाहते हैं। तभी जो रियून था वो कह रहा होता तुम्हें इससे क्या। तभी हम देख पाते जो सुजुने कह रहे होते मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जो रियून है उससे कह रहा है तुम मेरी मदद कर सकती हो, ये तुम्हारा बस वहम है। तभी हम देख पाते सुजुने कहती है मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो मैं ज़रूर से कर सकते हैं, लेकिन जो रियून था उससे गुस्सा हो जाता है। तभी जो रियून था उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कह रहा होता है तुम बस तुम्हारे क्लासमेट का एक फ़ोन की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, तुम बस एक कमज़ोर सी लड़की हो। लेकिन इस बात से जो सुजुने गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जो रियून था उसे जाने लगता है कह रहा होता है तुम्हारे पास तो हिम्मत भी नहीं है तुम्हारे ब्रदर के सामने डायरेक्टली खड़े होकर बातें करने की। तभी रियून से चला जाता है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ कहना है सुजुने। लेकिन सुजुने तक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो
जो आयना को जैसे कह रहा होता जो रियून ने कहा है वो बिल्कुल सही है, तुम्हें क्या तुम्हारे ब्रदर से बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुसु वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो आयना को जैसे सोचने लगता है इस एग्जामिनेशन में जो रियून का रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे सीन में रात के समय हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट अपने घर में आ चुका होता है, तभी उससे केई का फ़ोन आता है। तभी जो केई था उसे कहने लगती एग्जामिनेशन के बारे में तुमने क्या सोचा है। तभी आयना को जिससे कहा था मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो मेरे ग्रुप से मैंने बात की है। तभी हम देख पाते हैं जो केई है उससे आयना को जैसे पूछा है क्या तुमने सोचा है तुम किसे वोट करके निकाल दोगे, लेकिन जो केई कहते हैं मुझे अभी तक नहीं पता। तभी हम देख पाते जो आयना को जैसे कहने लगता है तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने हिलेरी के साथ अभी ब्रेकअप कर लिया, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं कोई वोट करके निकाल सकता था जो तुम्हारे ऊपर जेलसी रखता था। तभी जो केई इस बात सुनने को जो केई थी वो शौक होती है। तभी जो केई है वो कह रही होती है तुम मुझे डरना बंद करो। तभी हम देख पाते जो केई उससे कहती है अगर तुम इसे किसी को निकालना चाहते हो तो मुझे बता देना। तभी हम देख पाते जो आयना उससे कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुमको नहीं निकालूंगा जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो अपना फ़ोन रख देती है। दूसरे सीन में अगले दिन को हम देख पाते हैं जहाँ पे स्कूल का गेट के सामने जो इचिनो से किसी का वेट कर रही होती है, कह रही होती है बहुत ही लेट हो चुका है। तभी हम देख पाते हैं वो सोचने लगती है नाकामो के उस मीटिंग के बारे में। तभी लेकिन अचानक से वहीं पे आयना को जी आता है, वहाँ से जाने लगती है। तभी जो इचिनो से उसे देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग आयना को जी। तभी हम देख पाते हैं जो इचिनो से उससे बातें करने लगते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में। तभी वो आयना को जैसे पूछने लगती है तुम्हारा क्या डिसीजन होगा स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में। तभी जो आयना को जैसे कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारे क्लास से तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा, तुम बहुत ही पॉपुलर हो। ये सुनने के बाद जो इचिनो से बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आयना को जिससे कहता है मुझे पता है ये एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन तुम इससे ज़रूर सर्वाइव करोगे, तुम्हें जो स्पेशल पॉइंट भी मिलेगा। तभी जो इचिनो से कहने लगती है जो तुमने मेरी मदद की मैं इसके लिए तुम्हारा ज़रूर से मदद करूँगी, अगर मुझे स्पेशल पॉइंट मिलता है तो मैं उसे तुम्हें ज़रूर से प्रोटेक्ट करूँगी फ्यूचर में। लेकिन जो आयना को जीता उससे कह रहा होता है अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो फ्यूचर में मैं ज़रूर से एक मदद कर देना। तो इचिनो से इस बात से मान जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तभी उन दोनों के बीच अचानक से कहना गया आती है, आयना को जैसे कहती है मुझे तुमसे बातें करने को ज़रूरी। तभी जो इचिनो से है आयना को जैसे बाइक करके चली जाती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके इमोजी से छोटा सा एक कमेंट कर दो, और ऐसे ही बहुत सारे एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तभी जो कहना गया आयना को जैसे कहता है क्या तुम्हें पता है जो मेरे डैड है काउंसिल से हटा दिए गए हैं, और तुम्हें पता है जो स्पेशल एग्जामिनेशन किस लिए हो रहे हैं। तभी जो आयना को जी कहता है मुझे पता है स्कूल में से कोई चाहता है मैं यहाँ से निकल दिया जाऊँ। तभी जो सकाने की कहती है सही कहा, मुझे लगता है वो लोग तुमको यहाँ से ज़रूर से निकाल देना चाहते हैं। जो आयना को जी कहता है मैं इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हूँ, मुझे क्या करना है। तभी जो सकाने की कह रही होती है कि अगर तुम्हें कोई फ्यूचर में कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम इस स्कूल में रहोगे कि मुझे तुम फ्यूचर में तुमसे फाइट करनी है। लेकिन जो आयना को जिससे कहता है मुझे लगता है इस एग्जामिनेशन में तुम भी तुम्हारे इस क्लास से निकाल दिया सकते हो, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म के वोट है वो तुम्हारे ऊपर आ सकते हैं जिसकी वजह से तुम आउट हो सकती हो। लेकिन जो सेकंड है उससे कह रही होती है इसके बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड करके रखा है और मेरे पास सपोर्ट है कौन इस एग्जामिनेशन में निकाल दिया जाएगा। तभी देख पाते हैं और कहती है इस एग्जामिनेशन में कहो कि कासुर होगी हमसे निकाल दिया जाएगा। तभी हम देख पाते जो आयना को जी कहता है तो बहुत ही अनरीजनेबल होगा। लेकिन तभी सेकंड कहने लगती है मुझे पता है जो क्लास डी से रियूल निकाल दिया जाएगा, और हमारे क्लास है तो मुझे पता ही है, मुझे नहीं ये नहीं पता जो क्लास बी से कौन निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बारे में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इचिनोसे को जो सोच रही होती है उसी मीटिंग के बारे में जो प्रेसिडेंट नागामो के साथ हुई होती है। तभी जो प्रेसिडेंट नागामो था कह रहा होता है इचिनोसे से मुझे तुम्हारा इंतजार था। तभी जो प्रेसिडेंट नागामो था वो इचिनोसे से कह रहा होता है अगर तुम्हें प्राइवेट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है तो पहले मेरी बात सुनो, तो फिर तुम पहले मेरे साथ बाहर चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तभी जो इचिनोसे सोचने लगता है मुझे पहले अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी प्रेजेंट में हम आ जाते हैं जहाँ पे जो इचिनोसे सोच रही होती है मुझे पहले मेरे जो क्लासमेट उनको ज़रूर से प्रोटेक्ट करना ही होगा। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दो, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।